आज हम एक अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जो आपको गरीबी से छुटकारा दिलाने का रामबाण तरीका बताएगी। क्या आप जानते हैं कि 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन एक विशेष पेड़ को छूने से आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली को आमंत्रित कर सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना। यह एक ऐसा प्राचीन रहस्य है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे इस पेड़ को छूकर आप अपनी आर्थिक समस्याओं का अंत कर सकते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें और यदि आपकी कोई खास राशि है तो अपनी राशि कमेंट करें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार सुझाव दे सकें। अब चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। इस गांव में लोग अपनी सरलता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। शिवपुर में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें राम और सीता नाम के पति पत्नी थे। राम एक मेहनती किसान था और सीता एक धार्मिक गृहिणी थी, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। राम दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसे इतनी फसल नहीं मिलती थी कि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। दूसरी ओर सीता मंदिर में पूजा पाठ करती थी, लेकिन उनके घर में हमेशा धन की कमी रहती थी। उन्होंने कई उपाय किए, कई बार देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव में एक वृद्ध बाबा रहते थे जिन्हें लोग बहुत मानते थे। बाबा बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने कई कठिन समय में गांव वालों की मदद की थी। एक दिन बाबा राम के पास आए और बोले, बेटा राम, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है और तुम्हारी तकलीफें भी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी गरीबी का अंत हो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। राम ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उनसे उपाय जानने की इच्छा जाहिर की। बाबा ने उसे बताया, 19 अगस्त रक्षाबंधन का दिन आने वाला है। इस दिन तुम्हें गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना है। वह पेड़ अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है। इस दिन उस पेड़ को छूकर सच्चे मन से प्रार्थना करना तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। रक्षाबंधन का दिन शिवपुर में विशेष धूमधाम से मनाया जाता था। हर वर्ष बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती थीं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती थीं। राम की भी एक बहन थी जिसका नाम गायत्री था। गायत्री हमेशा से ही राम के सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन वह भी अपने भाई की गरीबी के कारण चिंतित रहती थी। 19 अगस्त का दिन आ गया। राम और सीता दोनों ने बाबा की बातों को याद किया और तय किया कि वे इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। उन्होंने सुबह सुबह नहा धोकर भगवान शिव की पूजा की और फिर पश्चिमी छोर की ओर निकल पड़े। रास्ते में राम और सीता को बाबा की बातें याद आ रही थीं और उनके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग रही थी। वहीं दूसरी ओर गांव के अन्य लोग भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। हर कोई रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए उत्साहित था, लेकिन राम और सीता का ध्यान पूरी तरह से उस बरगद के पेड़ पर था। बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। उसकी जड़ें इतनी गहरी और विस्तृत थीं कि वे पूरे गांव को अपने अंदर समेटे हुए लगती थीं। पेड़ की शाखाएं इतनी घनी थीं कि वे सूर्य की किरणों को भी रोक देती थीं। लोगों का मानना था कि इस पेड़ में देवी लक्ष्मी का वास है और जो भी सच्चे मन से इस पेड़ के पास आकर प्रार्थना करता है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। राम और सीता उस पेड़ के पास पहुंचे और बाबा के निर्देशों का पालन करते हुए पेड़ को छूकर प्रार्थना की। उन्होंने अपनी गरीबी के निवारण के लिए देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की और सच्चे मन से आशीर्वाद मांगा। दोस्तों, अपनी राशि कमेंट करें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार सुझाव दे सकें। अगले ही दिन राम और सीता के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। राम को अचानक से एक बहुत ही अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। इस नौकरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वे धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकलने लगे। सीता ने भी मंदिर में पूजा अर्चना में अधिक समर्पण के साथ भाग लिया और लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे। उनके जीवन में जो बदलाव आए वे आश्चर्यजनक थे। गांव के लोग भी इस चमत्कारिक परिवर्तन को देखकर चकित थे। हर कोई जानना चाहता था कि राम और सीता के जीवन में ऐसा क्या हुआ
जिससे उनकी किस्मत बदल गई। राम और सीता की इस कहानी को सुनकर गांव के अन्य लोग भी बाबा के पास गए और उस पेड़ के रहस्य के बारे में जानने लगे। धीरे धीरे इस पेड़ की महिमा पूरे गांव में फैल गई और लोग 19 अगस्त के दिन इस पेड़ को छूकर प्रार्थना करने लगे। हर साल जब रक्षाबंधन का दिन आता था तो लोग इस पेड़ के पास जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करते थे। इस पेड़ ने न जाने कितने लोगों की गरीबी को दूर किया और उन्हें समृद्धि की ओर ले गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि यदि आप सच्चे मन से किसी चीज की कामना करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। रक्षाबंधन का यह दिन केवल भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि भी ला सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अपनी राशि कमेंट करें ताकि हम आपकी राशि के अनुसार सुझाव दे सकें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी अद्भुत रहस्यों और उपायों की जानकारी लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल